संतों और भक्तों की कहानियों की श्रृंखला में सुनते हैं आज की नई कहानी। आप लोगों ने कभी जटिया बाबा का नाम सुना है? अगर नहीं सुना हो तो आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वो आपके मन को झकझोर देगी, आपके विश्वास को एक नई दिशा देगी। बंगाल की पावन धरती पर जन्मे महान सिद्ध संत योगीराज ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी, जिन्हें लोग प्रेम से जटिया बाबा कहते थे, उनका जीवन कोई साधारण जीवन नहीं था। वो चलती फिरती भक्ति थे। वो सांस लेते थे तो नाम जप होता था। कहते हैं वो श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा से जुड़े थे। ऐसे संत जिनके बारे में शब्द भी कम पड़ जाए। आज मैं आपको उनके जीवन का एक ऐसा रहस्यमयी प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। करीब 100-150 साल पहले की बात है। वृंदावन में एक बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा था। चारों तरफ साधु संतों का जमावड़ा था, भक्ति का माहौल था। तभी जटिया बाबा यमुना किनारे चलते चलते अचानक रुक जाते हैं और चुपचाप जमीन पर बैठ जाते हैं। उन्हें देखकर लोग हैरान हुए। लोगों ने पूछा, महाराज जी क्या हुआ? बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यहाँ कान लगाकर सुनो। लोगों ने जैसे ही जमीन पर कान लगाया, उनकी आंखें फैली की फैली रह गईं, क्योंकि उस मिट्टी के अंदर से स्पष्ट रूप से हरि नाम की ध्वनि आ रही थी। सब हैरान, ये कैसे संभव है? तब जटिया बाबा बोले, यहाँ एक महात्मा बैठकर भजन किया करते थे। भजन करते करते उन्होंने शरीर त्याग दिया, पर उनका भजन इतना गहरा था, इतना गहरा कि आज भी उनकी हड्डियों से नाम की ध्वनि निकल रही है। लोगों को विश्वास नहीं हुआ तो बाबा ने कहा, खोद कर देख लो। जैसे ही मिट्टी खोदी गई, ध्वनि और स्पष्ट होने लगी, और जब अस्थियां बाहर निकली तो हर कोई स्तब्ध रह गया। वो कोई साधारण शरीर नहीं था, वो तो भक्ति का जीवंत प्रमाण था। दोस्तों, यही तो संतों की महिमा है। उनका शरीर भले ही पंच तत्व से बना हो, पर उनके भीतर केवल नाम ही नाम होता है। कहते हैं, अगर बुखार जैसी बीमारी हड्डियों में समा सकती है तो क्या भगवान का नाम उस शरीर में नहीं समा सकता? सोचिए कितना गहरा भजन किया होगा। अब सुनिए एक और अद्भुत कथा। ये कथा है संत मलूक दास जी की। एक गांव में उनकी जमात ठहरी हुई थी। वहीं एक ग्वालिन थी जिसकी श्रद्धा संतों में अटूट थी। वो चोरी छिपे अपने पति से बचाकर दूध, दही, घी संतों की सेवा में दे आती थी। लेकिन उसका पति संतों को बिल्कुल नहीं मानता था। उसे ये सब व्यर्थ लगता था। एक दिन अचानक उनके 16-17 साल के बेटे को सांप ने डस लिया और कुछ ही पलों में वो लड़का मर गया। घर में कोहराम मच गया। तभी उस ग्वाले ने गुस्से में कहा, ये सब तेरी संत सेवा का फल है। और गुस्से में वो बेटे की लाश को उठाकर सीधे संत मलूक दास जी के पास ले आया। गालियां देने लगा, अगर तेरे बाबा सच्चे हैं तो मेरे बेटे को जिंदा करके दिखाओ, नहीं तो तुम सबका अंत कर दूंगा। वहाँ एक तरफ गुस्सा था और दूसरी तरफ संत का शांत चेहरा। फिर वो ग्वालिन रोते हुए बाबा के चरणों में गिर गई। लेकिन उसने जो कहा वो सुनकर हर कोई भावुक हो गया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं अपने बेटे के लिए प्रार्थना नहीं कर रही। मैं चाहती हूँ कि मेरा पति का हृदय बदल जाए। लोग संत सेवा को गलत ना समझें। भक्ति की लाज बचा लीजिए। संत मलूक दास जी ने उसकी प्रार्थना सुनी। उन्होंने अपने पास रखा चिमटा उठाया और फिर अपनी उंगली में हल्का सा चुभोया, लेकिन खून नहीं निकला। निकला एक चमकता हुआ अमृत जैसा द्रव्य। उन्होंने उस अमृत की एक बूंद उस मृत बालक की नाक में डाली और अगले ही पल जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो बालक धीरे धीरे उठकर बैठ गया। सबके होश उड़ गए। ग्वाला भी रो पड़ा और संतों के चरणों में गिर गया। वो नास्तिक अब भक्त बन चुका था। तब उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, ये क्या था? मलूक दास जी मुस्कुराए और बोले, इस शरीर में अब खून नहीं, केवल राम नाम का अमृत बहता है। वही अमृत इस बालक को जीवन दे गया।
दोस्तों, यही है सच्ची भक्ति की शक्ति। जब इंसान पूरी तरह से भगवान में डूब जाता है तो उसका शरीर भी साधारण नहीं रहता। कहते हैं ऐसे भक्तों की अस्थियां भी नाम जपती रहती हैं, और यही कारण है कि भगवान शिव भी ऐसे भक्तों के मस्तक को अपनी मुंडमाला में स्थान देते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन सफल हो, तो केवल एक चीज़ को पकड़ लीजिए, नाम, नाम और केवल नाम। क्योंकि जब नाम आपके भीतर बस जाएगा तो फिर आपका अस्तित्व भी साधारण नहीं रहेगा, और शायद एक दिन आपकी आत्मा भी उसी अनंत धाम की ओर बढ़ जाएगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।